आदमी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका शरीर अब भूतिया जहाज का हिस्सा बन चुका था। उसने अपनी आत्मा बेच दी थी सिर्फ इसलिए कि उसे डेवी जोन्स से 13 साल की आजादी और ऐशो आराम की जिंदगी मिल सके। समझौता होते ही डेवी जोन्स ने उसे डूब चुकी इविल गर्ल नाम की जहाज वापस दिला दी और उसे समुद्र की सबसे तेज जहाज बना दिया। अब वो कैरेबियन का सबसे तेज कप्तान बन चुका था, लेकिन इसके बदले उसे 13 साल बाद दो में से एक फैसला करना था। या तो वो खुद उस भूतिया जहाज का हिस्सा बन जाए और हमेशा उसकी सेवा करे, या फिर 100 लोगों की आत्मा लाकर इस कर्ज को चुकाए। लेकिन जैक स्पैरो, जो समुद्री डाकू की आचार संहिता को मानता था, इतनी मस्ती में डूबा कि उसने ये सौदा ही भुला दिया। उसने इविल गर्ल को नया नाम दिया ब्लैक पर्ल और अगले 2 साल तक कैरेबियन सागर में मस्ती से घूमता रहा। मगर खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। सिर्फ 2 साल बाद ही उसका पहला साथी बारबोसा ने बगावत कर दी। वो अपने नाविकों के साथ मिलकर जैक को पकड़कर गहरे समुद्र में फेंक आया, उसे एक वीरान टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया। बारबोसा ने ब्लैक पर्ल को ले जाकर अजटेक जादूगरों के खजाने तक पहुंचाया और वहां से उन्होंने सैकड़ों जादुई सोने के सिक्के चुराए। इन्हीं में से एक नाविक था बूढ़ा टर्नर, जिसे बारबोसा के नियमों की नाफरमानी पसंद नहीं आई, इसलिए बारबोसा ने उसे भी समुद्र में फेंक दिया। पर जब सारे सिक्के खर्च हो गए तो उन्हें एहसास हुआ कि वे शापित हो गए हैं। अब वे सभी डाकू चांदनी में कंकाल बन जाते थे, सिर्फ हड्डियां, ना कोई दर्द, ना स्वाद, ना कोई आनंद, ना ही किसी शराब का सुरूर। बेशक वे अमर हो चुके थे, पर वो जीवन किसी मुर्दे से कम नहीं था। इस अभिशाप को तोड़ने का बस एक ही तरीका था, खर्च हो चुके 800 से भी ज्यादा सिक्कों को वापस पाना और हर उस इंसान का खून चढ़ाना जिसने वो सिक्के छुए हों। इसके बाद सभी सिक्के उस अजटे के संदूक में डालने होंगे, तभी जाकर शाप टूटेगा। बीते वर्षों में बारबोसा और उसके लोग दुनिया के कोने कोने से खजाने लूटकर ज्यादातर सिक्के वापस पा चुके थे, पर आखिरी सिक्का अब भी गायब था, जो बूढ़े टर्नर के साथ समुद्र में डूब गया था। फिर एक दिन कैरेबियन सागर में एक लकड़ी की तख्ती पर एक छोटा बच्चा तैरता मिला। उसी समय वहां से एक विशाल जहाज गुजरा, जिस पर शहर के गवर्नर की बेटी एलिजाबेथ स्वान भी थी। बच्चे को देखकर सब भागे और उसे बचा लिया गया। इसी बीच दूर एक व्यापारिक जहाज जलता दिखा। सबकी नजर उधर चली गई और बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी एलिजाबेथ पर आ गई। जैसे ही एलिजाबेथ ने बच्चे की हालत देखी, वो अचानक चौंक कर उठ बैठा, पर कुछ ही पल में फिर से बेहोश हो गया। और तभी एलिजाबेथ को उसकी गर्दन में एक समुद्री डाकू का सोने का सिक्का मिला। उसने बच्चे की सुरक्षा के लिए सिक्का छुपा लिया और अकेले में जाकर उसे गौर से देखने लगी। सिक्के में उसे धुंधली सी एक काली झंडे वाली जहाज दिखी। वक्त बीता और अब एलिजाबेथ जवान हो चुकी थी। एक दिन उसने वही पुराना सिक्का फिर से निकाला और पहन लिया। उसी समय उसका पिता कमरे में आया। अच्छा हुआ उसने आखिरी पल में सिक्का छुपा लिया था। पिता उसे एक शानदार ड्रेस देता है, जिसे पहनकर उसे कर्नल नॉरिंगटन की पदोन्नति समारोह में जाना था। असल में कर्नल नॉरिंगटन उससे शादी करना चाहता था और पिता इस रिश्ते से बहुत खुश था। इसी समय नौकर आकर बताता है कि एक मेहमान आया है, विल टर्नर, वही लड़का जिसे सालों पहले समुद्र से बचाया गया था। अब उसे शहर के मशहूर लोहार ने पाल लिया था और आज वो एक बेहतरीन लोहार बन चुका था। उसने गवर्नर स्वान के लिए तलवार बनाई थी। एलिजाबेथ और विल बचपन के दोस्त थे और विल अब भी उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन अपने साधारण जन्म की वजह से कुछ कह नहीं पाता। कटू जैक स्पैरो समंदर में अपनी टूटी फूटी नाव पर आ रहा है। उसके चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास और चालाकी है, मगर असल में वो बर्बाद हो चुका है। उसकी ब्लैक पर्ल अब बारबोसा के कब्जे में है। जैक अब बस एक छेदों से भरी नाव पर ही चल सकता है। नाव पानी में डूबने ही वाली होती है कि वो ठीक समय पर रॉयल आइलैंड पहुंच जाता है। अब उसका एक ही मकसद है, रॉयल आइलैंड की सबसे तेज नौसेना जहाज चुराना और ब्लैक पर्ल को वापस पाना। क्या जैक सफल होगा? क्या एलिजाबेथ को अपने पुराने सपनों का एहसास होगा? क्या अभिशाप टूटेगा? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में।